घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को दो रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली टीवी, मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी। ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी, आगे रहकर कहेगी मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा। बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे, माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ। वो संस्कार वाली बहू चलती। वो संस्कारवान बहू चाहिए। अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया है, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है। कौन? कार। और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी। कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना कि ऐसी कृपा करना मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं, ऐसा बनाना। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से आशा रहे। हैदराबाद की कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। और शिव महापुराण की कथा कहती है भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल ले। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ऐसा फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो, उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे, सारे हंसों ने कौवे से कहा ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस रहते हैं, आप क्यों आए? यहाँ आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है, तो एक ही समाज के ना, हैं तो एक ही जात के, हैं तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है?
क्या कष्ट है? हंस ने कहा भाई देख ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं, कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया, कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा रहा। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा भैया देख हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वट वृक्ष के नीचे जैसे ही राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौवा कहता अब भी ला कर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया लेकर आया, और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता। मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले हंस देव मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा, और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा, और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो, और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को, चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो,
टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कर रहे हैं और कथा मुझ पर लाग कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना, उसे मुझे छाट। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ओम शिव महापुराण की कथा केसरवानी परिवार सागर में करवा रहा है और उस कथा को जरा ध्यान से सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा अगर शिव महापुराण की कथा अगर आज सुन रहे हैं तो घर की बहुएं, घर के बेटे, घर की बेटियां और छोटे बच्चे इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। और इसका मुझे बहुत आनंद का विषय है कि नवयुवक टीम आज शिव जी की कथा से जुड़ी हुई है। शंकर की कथा से अगर जुड़े हैं तो ये आपकी भक्ति बता रही है। कल एक टेंट लगा था, दूसरा लगवाया, दूसरे के बाद तीसरा लगवाया, तीसरे के बाद उधर वो चौथा खिंचवा दिया और उस चौथे टेंट को खिंचवाने के बाद भी आपकी अविरल भक्ति शिव जी में लगी है, तो इससे विश्वास जागता है कि मेरा सनातन धर्म अब अग्रणी होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी भक्ति है। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे, कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा,
और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति। अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया। जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे हैं उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बटते बटते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया। और वो राक्षस राहु, असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया। और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया वो। केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो 9 ग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी 9 ग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है।
दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले वो बड़े पसंद आएंगे, और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते। इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा इससे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है एक लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, उसमें एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए। गायत्री चतुर्भुज तिवारी, केला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी, मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी, केला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से शाही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं हैं। ना तो हम आपको जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है, ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में, बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके,
4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओटीपी से बंद कर दिया गया और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। पंचानवे वर्ष की उम्र, बैठो दीदी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। 95 वर्ष की उम्र, 50 साल से हरनिया। अब कौन सा सियोर वाला महाराज इनको बबूती देने आया था कि कोई बेल बांध गया? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो दिल से चढ़ा होना चाहिए, विश्वास से चढ़ा होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं आता। शिव मंदिर जाना तो दिखावा करने मत जाना, दिल से रिझान। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी माँ के लिए वर्णन करना चाहूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोनिका मिश्रा, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर। बैठी हैं कहीं? अच्छा, आती हैं। हर हर महादेव। एक गठान हो गई थी मेरी माता को। डॉक्टर को 4 दिसंबर 2021 को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गुरुजी, आपने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करना। मेरी माँ ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को जल चढ़ाकर, फिर श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही जल का पान किया, और उसका वर्णन ये हुआ कि जो गठान हो गई थी वो गठान 3 दिन के अंदर पूरी फूट गई, गल गई। अब मेरी माता के शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं गांठ निकल चुकी है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बैठो आप। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कहते हैं? मंदिर जाओ आप, खूब प्रेम से जाओ। बाकी की जगह पर जाओ ना तो भले दिखावा कर लेना, पर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाना तो दिखावा मत करना। दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण में शंकर के मंदिर में दिखावे की जरूरत नहीं है। वहां तो दिल लेकर जाना। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव के द्वार पर केवल विश्वास लेकर जाइए, भरोसा लेकर जाइए। जब विश्वास और भरोसा लेकर जाओगे तो ये निश्चित है कि बाबा सुनेगा जरूर। सुने। जितने भी इस शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एक बार दिल से बाबा से कहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो। दिल से कहकर बाबा से विनती करो कि बाबा मैंने बहुत सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो कार्य सफल होता है। बस मेरे मन का मनोरथ ये है, इसको पूर्ण करना। उसे कहो।
और जब दिल से कहोगे, आप उसको बोलो तो। एक भक्त ने एक प्रश्न किया है कि हमारे गुरुजी कहते हैं, एक भक्त कह रहा है व्हाट्सएप पर, ऑफिस में मैसेज गया होगा तो वहां से आशीष जी के पास में पत्र आया, तो उसमें उस मैसेज में लिखा है कि हमने जिन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, वो गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सियोर वाले महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कहो। तो फिर हम उनकी सुने कि इनकी सुने? तो हमारा निवेदन है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसकी सुनो। पर हमारी शिव महापुराण की कथा तो कहती है, बेटा जब रोटी खाने बैठता है ना, और मां अंदर काम कर रही होती है, और बेटा जब रोटी खाने बैठता है, और रोटी खाते खाते बेटा आवाज लगा कर कहता है, मम्मी, मां आई, आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ मां, आज अमरस अच्छा बनाया है, लौंजी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाना मां। मां दौड़ कर रोटी ला कर देती है। मां बेटे की थाली में 4 रोटी एक साथ कभी नहीं रखती। पत्नी में और मां में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर मां अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो एक ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे मां एक रोटी और लाना, तो मां का चेहरा प्रसन्न हो जाता है और रोटी परसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार बार देने जाना पड़ेगा। इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा। और मां बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है कि बेटा बार बार मुझे पुकारे, बार बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होती है। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार बार पुकारता है और माँ उसको बार बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकारता है, तो महादेव भी बार बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। फिर उसने एक प्रश्न और किया। अरविंद जी व्यास जिसने ये मैसेज भेजा है कानपुर से, आपका मैसेज हमें मिल गया था, उसका एक उत्तर हम दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जगह बैठकर तप साधना करो, एक जगह बैठकर माला करो, एक जगह बैठकर भजन करो, एक आसन से बैठकर मंत्र जाप करो। और सियोर वाले महाराज कहते हैं चलते फिरते भगवान का भजन करो, स्मरण करो। तो हम किसके कहने पर चले? अरविंद जी व्यास कानपुर वालों से निवेदन है, आपके गुरु जी ने जो कहा है आप उनके अनुसार चलो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक माँ के 2 पुत्र, एक 13 साल का है, एक 4 साल का है। दोनों को भूख लग रही है। दोनों ने कहा माँ
भूख लगी है। 13 साल के बेटे को माँ ने थाली में रोटी लगाकर सब्जी रखकर अचार रखकर दे दिया। 4 साल के बेटे को माँ ने थाली में भोजन नहीं दिया है। 4 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जा रहा है, रोटी खाते जा रहा है। 13 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर रोटी खा रहा है। हमें भगवान से कहना है कि हमें 13 साल के बेटे जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम तेरा व्रत कर सकें, एक जगह बैठकर तेरी साधना कर सकें, तेरा तप कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। हम में इतना बल नहीं कि हम एक जगह बैठ सकें। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखना कि माँ के पीछे जाता जाता और खाता जाता। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखो, 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें, चलते फिरते तेरा स्मरण करें, चलते फिरते तेरा नाम जपें। दुकान खोले तो राम कहें, दुकान से जाए तो राम कहें, दुकान को प्रणाम कर कर ताला लगा कर जाए तो राम कहें, और जहां बाइक चलाते चलाते भी मंदिर के सामने से निकल जाए तो हर हर महादेव कहें। बस ऐसा चलता फिरता बनाकर रखना। हमें 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना। हमें 13 साल या 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम व्रती नहीं, हम नियम धारण नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते। हमें तो छोटा बनना है। और संसार में जितने छोटे बनकर चलोगे उतने सुखी रहोगे। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है। वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर कर के मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी छोटी छोटी, इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ, पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी, मारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनकर रखाना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं नहीं है, सीख रही है। छोटे बनकर। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो अच्छे से सुन लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है चलते फिरते भजन करिए, नाम जाप करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय जपिए। दिल से जपिए और दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में जाने का फायदा क्या है? तो कहा शिव महापुराण में जाकर बैठने का एक फायदा है, या कोई आस्था पर कथा सुन रहा हो या फेसबुक पर कथा सुन रहा हो। हमने कई बार
कथा वाचते वाचते बीच में भी कहा कि आपके घर में टीवी चल रही हो और शिव महापुराण की कथा चल रही हो तो वॉल्यूम की आवाज थोड़ी तेज कर लिया करो, घर के लोग भले सो रहे हों पर तुम्हारी टीवी की आवाज, कथा की आवाज किसी जाते और आते व्यक्ति के भी कान में पड़ जाएगी तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लिया कर। और घर की बहुएं, घर के बच्चे कहेंगे मम्मी बहरी हो गई क्या, इतनी तेज चला रही है? अरे बेटा सुनाई नहीं दे मारे करूं। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं भी करता था। फिर आज जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होके कथा बाचे जा रहे, बाचे जा रहे, बाचे जा रहे, बाचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बाचे जा रहे, कथा कथा खूब प्रेम से बाचे। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे एक भैया बैठा था दादा, लगभग 70 साल का था, बेचारा इतने से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बेहरा था, उसके तो कान ही नहीं थे, पर वो मुंडी तो हिला रहा था कि वो तो हर कथा में मुंडी हिलाए और हर कथा में मुस्कुराए। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, फिर काहे को आता है कथा में, काहे के लिए कथा में आता है? क्या हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है? महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ जाओ, और वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा अब बोले भी तो कोई फर्क न पड़े, तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है नहीं। फिर भी महाराज जी ने 1-2 शब्द तो इनको, जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला कहां से आए हो? महाराज मुस्कुरा, कहां से आए हो? अब जो उन्होंने फिर मुस्कुरा, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो? मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज झोपड़ा, तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है। पंडित जी ने लिखा फिर कथा में क्यों आते हो? गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं है, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूं। महाराज जी ने फिर पूछा तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देता नहीं सुनाई, मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे फल। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बहरा व्यक्ति कहता है एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूं कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को बैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना, इतनी सी विनती है। बैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। सुन लो सागर वालों और सागर की जिज्जियों, और भज जाओ अच्छे से।
भले टीवी पर कथा सुन रहे हो और सागर में सुन रहे हो और सागर में कथा हो रही हो, तो अपने बच्चों से कहना दुकान धंधा पानी बाद में हो जाएगा, जो कमाया सब यहीं छोड़कर जाना है। एक बार मुझे शिव महापुराण के पंडाल तक ले जा, अगर दिन में समय नहीं मिले तो शाम तक ले जा, रात तक ले जा। महाराज भले चला गया होगा पर शिव पुराण तो वहीं पर है, मुझे उसका दर्शन कर। पत्नी अपने पति से कह दे आज मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, आज मुझे किटी पार्टी में या होटल नहीं जाना है, मुझे लेकर अगर चलना है तो मुझे शिव महापुराण के पंडाल में ले जाओ, जिस पंडाल में बैठकर लोग शंकर का नाम लेते हैं, जहाँ की रज कंकर शंकर है, उस भूमि पर मैं जाना चाहती हूँ। एक बार उस शिव महापुराण को नमन कर कर आना चाहती हूँ। मुझे उससे विनती करना है, उससे निवेदन करना है। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, 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 भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से
चौथे नंबर के पंडाल वाले दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। और तीसरे नंबर के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से। शंकर भगवान की जय हो। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। ऐसा भक्तों का रखने वाला कोई नहीं, ऐसा भक्तों का रखने वाला कोई नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं।
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा 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 से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भूतेश्वर नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भूतनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आर महादेव है। बड़े आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति, ये जीवन का सुख देने वाले। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद ये गोले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा योग जगाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान शिव की भक्ति। माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा। क्या नाम है? अर्पणा। अर्पणा का मतलब क्या होता है? जब दक्ष प्रजापति के यहां पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ। सती मैया महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम। और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बहुत अच्छा, पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन है। अब प्रवचन दे कि ना दे यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी।
उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना, तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंच। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी, और वो भी कथा में जाकर बैठ गई, और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर, और महाराज जी बस प्रवचन करे, अक्षतम केशवम राम नारायणम। जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करे, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह दें, अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वो खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया, गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत, सदगुरु, भगवान, माता पिता, इनसे कभी नहीं छुपाना अपना, छुपाकर जाएंगे भी कहां। अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से, सदगुरु से अगर छुपा लेंगे, तो जाएंगे कहां भगवान से छुपाकर। बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात। संत बोले, क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता, 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले, हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वेश्या कहती, आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले, राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ वहीं से, वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा, महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूं, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या कह रही है, महाराज रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता, भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहां से ब्राह्मण वापिस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षक नाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापिस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापिस ब्राह्मण, वापिस चला। जरा सा लोभ बस वाम भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए, वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग।
अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोगने की वस्तुएं मिलेंगी, पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कहेगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले तो क्योंकि हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रहने दे, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त, चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कह सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है।
अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है। और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है, अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहां से यहां से यहां से यहां से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई, तुम कथा सुनो। इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठे की नहीं खसक के लाए, यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज।
भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ को जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हर हर, आप कितने बढ़िया बोले। अच्छा आप भी हनुमान जैसे हो गए हो, जब तक आपको कोई जगाए नहीं तब तक तुम लंका जाओ नहीं। हालत तुम्हारी भी वैसी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति को एक टांगे वाला उसके पास में सुबह सुबह एक व्यक्ति ने रात को कह दिया कि भाई हमको रेलवे स्टेशन छोड़ देना। हाँ तुम्हारा टांगा लिया ना, टांगा भाई घोड़ा गाड़ी लिया ना, हाँ लिया ना। सुबह बेचारा नींद में था, व्यक्ति ने जगाया, घोड़ा गाड़ी लाओ, टांगा लाओ, टांगा लाओ। अब उसने जगाया और ये टांगा लाया, जल्दी जल्दी घोड़ी इसने लगाई, टांगा ले आया। अब टांगे में सवारी भी बैठ गई। अब वो टांगा थोड़ी दूर चले, रुक जाए, और रुक जाए तो वो चलाने वाला नीचे उतरे, डांस करे, नाचे, फिर थोड़ा आगे बढ़े घोड़ी, फिर आगे बढ़े, फिर रुक जाए, फिर वो उतरे, फिर नाचे। सवारी ने कहा भैया हमको स्टेशन जाना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार नाच क्यों रहा है, पागल हो गया है क्या? उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत इतनी सी है, हमारे पास में दो घोड़ी, ठीक है, एक टांगे की एक बारात की। बारात की जो घोड़ी है वो टांगे में आ गई है, जब तक इसके आगे नाचो नहीं तब तक ये आगे बढ़ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो जब तक बोलो नहीं तो हर हर महादेव लोग बोले। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर आया, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम का हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो परीक्षा, मत करो। पर शिव तो शिव थे, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा।
प्रथम भाग उसको खूब जिक्र किया। ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। अब कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते थे। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाले, चूहा बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी यार, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जा। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो। गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर। पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया और क्या पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। तो ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले जाए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा, केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी कि उसमें बीच में छेद था, और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है।
राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काय के लिए, कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है यहाँ से वहां, बार बार इधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि मतलब हम तो निचोड़ के मर जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा, केवट जी प्रभु, ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला, वाह प्रभु, तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, उससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला, तू बोल। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए और धनुष को बांध लेकर, रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले, ए भैया लक्ष्मण, क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है। तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी, ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे, दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा, मर गए तो केवट बन गए। तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है। हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी, और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा, लक्ष्मण भाई, केवट भैया पार उतारो। तब पार उतार तो यहाँ कोई प्रसंग है, अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा, प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले, आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा करना, इसको कोई परिक्रमा करता है? गणेश जी बोले, और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, सब तो माता पिता में ही, और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगानी सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा। माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आन दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना मत दे, पापा के पास। पापा, हाँ बेटा 500 रुपए चाहिए, काय के लिए? मैडम ने मंगा। ये मम्मी भी माता को जा रही, 50 बार बोल दिया इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला, अरे ओ जगदम्बा, कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे, तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाए। अब आ गए कार्तिक। कार्तिकेय ने आकर कहा, दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा, माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया।
क्या गलत निर्णय दिया, गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने, और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे, मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द है। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता है पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। सर शिव महापुराण का ये चरित्र बहुत सिखाने के लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना, माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो, आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो, मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या, जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ। अपन बुरा वाला कर करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता। बहुत जोरदार सा, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बघारती है। छोटी बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो रात का ढेर बन जाए, रात का। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मां पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाएगा। और गरीब भी है ना तो वहां पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहां तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक
जीवन पर्यांत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी श्वास कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम है? किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है हमारी? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े 13 ब्राह्मण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति है। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जी में? वो आए तो तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुला, नहीं आएगा क्यों? क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे? क्या करें? दान पुण्य स्मरण तक नहीं हो पाएगा। क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया, जीवन का पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापिस आ जाओगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के बाद कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा का वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि शिव की परिक्रमा आप कोई नहीं करे, और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न होगा। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता, उस पुण्य की क्षीणता होती है। नहीं। पार्वती जी बोली प्रभु हम एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है, प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? पार्वती एक काम हो सकता, बोलिए प्रभु मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया।
स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय है। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगतजननी से विनती निवेदन कर कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा।
जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्र। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान था। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि जय नाम सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले? कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है। और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से
उतनी प्रसन्नता से। तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रे में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है, सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको ले आया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पत्थरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया, और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पत्थरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। ये बाबा की कृपा, ये शिव तत्व है, यो घड़ी है।
अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए, बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाए। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे